नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं दर्शन की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्शन, जिसमें कि योग दर्शन के बारे में आप जानेंगे। सांख्य दर्शन के बारे में इससे पहले की कक्षा में ही मैं ले चुका हूं और संपूर्ण वृत्तांत तो उसमें प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को जरूर देखिए। आज हम योग दर्शन के ऊपर हैं और योग दर्शन के संपूर्ण तथ्यों को आज हम लोग जानेंगे, जिसमें कि जिस प्रकार से परीक्षाओं में पूछी जाती है और जितनी भी परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में और अलग अलग प्रकार से पूछी जाती है, सारी चीज़ों को हम आज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं सीधे योग दर्शन पर। जैसा कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट है योग दर्शन, तो योग दर्शन को जो दिए हैं अर्थात उनके जो प्रणेता हैं वो पतंजलि हैं। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। अगर देखेंगे तो ये योग दर्शन उन दर्शनों में से है जो आस्तिक दर्शन, जो भारतीय दर्शन, जो आस्तिक दर्शन माने गए हैं, उस आस्तिक दर्शन जो 6 हैं उनमें से एक योग दर्शन भी आता है, जिसके प्रणेता मैंने कहा कि पतंजलि हैं। और इस योग दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्य का पूरक दर्शन। सांख्य दर्शन का ये पूरक दर्शन भी माना जाता है, इसको पूरक दर्शन भी कहा जाता है। अब हम सीधे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो फेमस है, अगर आप देखेंगे तो योग दर्शन में अगर सबसे ज्यादा फेमस है तो वो क्या है? तो चित्तवृत्त निरोध। क्या है? चित्तवृत्ति निरोध ही क्या है? ही योग है। अब चित्तवृत्त निरोध, इस पर ही संपूर्ण दर्शन ये टिका हुआ है। चित्तवृत्त निरोध, इसमें अगर हम बात करें कि चित्तवृत्त निरोध, तो चित्त को हालांकि बुद्धि से माना गया है, बुद्धि या इसको हम मन मान लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि वाचस्पति मिश्र के द्वारा एक चित्त को संपूर्ण रूप से व्याख्यायित किया गया है, तो उनके द्वारा अर्थात कौन? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र के द्वारा जो चित्त को परिभाषित किया गया है, उन्होंने कहा है कि चित्त का मतलब क्या है? बुद्धि, मन और अहंकार। अर्थात इन्होंने, वाचस्पति मिश्र जी ने चित्त को बुद्धि, मन और अहंकार तीनों का संयुक्त रूप माना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चित्त किसको कहते हैं कि जैसे कि हम किसी भी कहते हैं ना कि चित्त हमारा यहाँ पर नहीं लग रहा है, हमारा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो उसमें हमारा बुद्धि और अहंकार भी यहाँ पर संयोजित होता है। ऐसा कौन कहते हैं? वाचस्पति मिश्र कहते हैं। तो ये जो हमारा चित्त है अर्थात मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसका निरोध करना ही, अर्थात इस पर कंट्रोल करना, अर्थात हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं, तभी हमारा काम जो है किसी काम में नहीं लगता है, किसी काम में लगता है। मतलब हम अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि इस काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो हम अपने मन को, हम अपनी बुद्धि को, हम अपने अहंकार को जब अपने वश में कर लेते हैं तो वही जो वश है उसी को हम क्या कहते हैं? चित्त के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम योग दर्शन में चित्तवृत्त निरोध के नाम से यहां पर जानते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि इस योग दर्शन में तत्व मीमांसा क्या है? योग दर्शन में तत्व मीमांसा क्या है? अब तत्व मीमांसा क्या है? इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना क्या है? तत्व मीमांसा है। लेकिन इसमें एक चीज है। अब जब जैसे कि अन्य दर्शनों में, जैसे हम सांख्य दर्शनों में मानते हैं, तो तत्व मीमांसा उसका है कि जगत क्या है, संसार क्या है, इन चीज़ों के बारे में आदि इन चीज़ों के बारे में जानने की जो प्रवृत्ति है उसको हम तत्व मीमांसा में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं माना गया है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति क्या है? तत्व मीमांसा है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जगत क्या है या क्या नहीं है,
उसके माध्यम से ही हम कहां पर पहुंच पाएंगे, मोक्ष तक के रास्ते को हम तय कर पाएंगे। इसी के कारण अर्थात जब भी हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं तो हमें सांख्य योग का सहारा वहां पर लेना पड़ता है कि जगत क्या है, क्योंकि उन चीजों के बारे में समझ करके ही हम, क्योंकि उन चीजों के माया जाल को छोड़ करके ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमारा मोक्ष की प्राप्ति हमारी नहीं होगी। उसी के कारण चूंकि उसी रास्ते से हम होकर के मोक्ष तक के रास्ते को हम पहुंच पाते हैं, इसी के कारण योग दर्शन को वहां पर हमें योग दर्शन को किसका सहारा लेना पड़ता है, तो सांख्य दर्शन का सहारा उसको लेना ही पड़ता है। ये योग दर्शन, ये क्या है, योग दर्शन जो है ये पतंजलि के योग सूत्र से आया है। ये मुख्य रूप से जो योग दर्शन है पतंजलि के योग सूत्र से यहाँ पर ये इसका संपूर्ण रूप से इस योग दर्शन का प्रतिपादन हुआ है। अब हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखने की चेष्टा करते हैं कि जब मोक्ष की प्राप्ति, हमने तत्वमीमांसा की बात कर ली, हमने यहाँ पर चित्तवृत्ति निरोध की बात कर ली है, तो फिर हमें यह जानना आवश्यक होता है कि इसमें तत्व कितने हैं। तो इसको भी मैंने आपको बताया था सांख्य योग में, तो उसमें हमने बताया था कि इसको अर्थात सांख्य योग को द्वैतवादी कहा गया है। क्या कहा गया है, द्वैतवादी कहा गया है। इसी प्रकार से योग दर्शन को भी यहां पर द्वैतवादी कहा गया है। यहां पर योग दर्शन भी द्वैतवादी ही दर्शन है। अब जैसे यहां पर हमने बताया था सांख्य योग में कि पुरुष है, प्रकृति है। अब ये पुरुष और प्रकृति मुख्य रूप से दो तत्व हैं और इसी मुख्य दो तत्व के कारण ही इसको द्वैतवादी माना गया है। इसीलिए इसको इन्होंने क्या माना है, द्वैतवादी इन्होंने भी स्वीकार किया है, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, ईश्वर को जोड़ दिया है। ईश्वर को जोड़ दिया है क्योंकि आप देखेंगे कि सांख्य दर्शन में, संपूर्ण सांख्य दर्शन को आप अगर सांख्य कारिका उसका जो मूल दर्शन है, मूल ग्रंथ है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो ईश्वर का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। तो जब ईश्वर का उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन इसका संपूर्ण तत्व ही जो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, तो मोक्ष की प्राप्ति के अर्थात ईश्वर की प्राप्ति यहां पर मुख्य रूप से है। तो जब ईश्वर की प्राप्ति है तो इनका ईश्वर का मानना एक प्रकार से क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। अर्थात इन्होंने इस पुरुष और प्रकृति के साथ साथ ईश्वर को भी प्रमुख माना है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि हैं, उसके बाद ही कुछ है, इन्होंने ऐसा कहा है। और ईश्वर की प्राप्ति करना ही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो जब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं तो इसी प्रकार से इसमें जो हमने सांख्य दर्शन में कुल हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 25 तत्व हैं और 25 तत्वों को जब हम एक तत्व और जोड़ देते हैं, ईश्वर को जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर के इनका जो संपूर्ण तत्व की संख्या है, संपूर्ण तत्वों की संख्या है वो 25 और 1 ईश्वर मिलाकर के 26 तत्वों को ये कुल मानते हैं। योग दर्शन का मानना है कि जो हमारा चित्त है, चित्त जब किसी भी विषय के माध्यम से या किसी हमारी इंद्रिय के माध्यम से किसी विषय के संपर्क में आता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब चित्त किसी इंद्रिय के माध्यम से किसी विषय के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, वो विषयाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, विषयाकार हो जाता है। अब हम बताते हैं कि कैसे विषयाकार हो जाता है। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने सांख्य दर्शन को नहीं पढ़े, अब सांख्य दर्शन को आपने कभी नहीं पढ़ा, अब नहीं पढ़ा, उसके बाद आपने इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि ये अक्षी भी क्या है, वो इंद्रिय ही है, तो इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय 11 हैं हमने बताया है कुल सांख्य दर्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, संपूर्ण आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंद्रिय हमारे जो 11 हैं उसके माध्यम से हम इस सांख्य दर्शन को प्राप्ति करने का, उसके ज्ञान को प्राप्ति करने का हमने ठाना। अब ठाना क्योंकि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसके कारण से अब जब इंद्रिय के माध्यम से सांख्य दर्शन या योग दर्शन को हमने पढ़ा
तो पढ़ा तो क्या हुआ, इंद्रिय के माध्यम से एक विषय अर्थात सांख्य या योग के विषय के संपर्क में हमारा इंद्रिय आया, तो हमारा चित्त क्या हो जाएगा, विषयाकार हो जाएगा। अर्थात सांख्य या योग के दर्शन को हम समझ जाएंगे, हम संपूर्ण रूप से हमारा मनोमस्तिष्क क्या होगा, उसको धारण कर लेगा। यही क्या होता है कि चित्त जब इंद्रिय के माध्यम से किसी विषय के संपर्क में आता है तो चित्त क्या हो जाता है, विषयाकार हो जाता है। अब योग दर्शन में आपके 5 वृत्तियां होती हैं। 5 वृत्तियां यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे लिख देते हैं 5 वृत्तियां। अब ये जो 5 वृत्तियां हैं उसमें एक है आपका प्रमाण, दूसरा आपका है विपर्यय, तीसरा आपका है विकल्प, चौथा आपका है निद्रा और पांचवा आपका है स्मृति। ये 5 जो होते हैं वो वृत्तियां कहलाती हैं। अब जैसे कि प्रमाण क्या है, तो प्रमाण वो वस्तु या विषय है जिसके माध्यम से हम किसी चीज को सिद्ध कर पाते हैं। अब विपर्यय क्या है, तो विपर्यय एक प्रकार का भ्रम या मिथ्या है, जिसको जैसे कि हम अंधेरे में हम रस्सी को देखते हैं और सर्प मान लेते हैं। विकल्प क्या है, तो विकल्प एक प्रकार का भ्रम है, जैसे कि कहा जाता है कि यह बंध्या पुत्र है। अगर बंध्या पुत्र कहा गया, यहां पर देखिए कि अगर कोई बंध्या है तो पुत्र कैसे होगा, तो ये एक प्रकार का भ्रम होता है। निद्रा क्या है, तो निद्रा जागृति और स्वप्न दोनों का अभाव माना जाता है। जैसे कि निद्रा और ये जागृति और स्वप्न दोनों का अभाव कैसे, तो जैसे कि हम जब सोते हैं तो सो करके उठते हैं तो हमें पता होता है कि हम कब सोए थे, कितने देर सोए हैं लगभग। उसके बाद स्मृति क्या है कि किसी वस्तु विषय को देर तक मतलब ध्यान कर पाना या फिर उसको याद कर पाना, पुनः याद कर पाना ही क्या है, स्मृति है। अब यहाँ पर चित्त की भूमियाँ भी 5 होती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम लिख देते हैं चित्त की भूमियाँ। यहाँ भी ये 5 प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्षिप्त होता है, दूसरा होता है विक्षिप्त होता है, फिर तीसरा होता है मूढ़, हालांकि ये यहां पर आएगा, मूढ़ आता है। तीसरा होता है विक्षिप्त, चौथा होता है एकाग्र और 5वां होता है निरुद्ध। ये क्या है, दरअसल इसको हम देखेंगे तो क्षिप्त क्या है कि ये रजोगुण से संबंधित है। रजोगुण ये जैसे कि पैसों के लिए जैसे किसी आपराधिक प्रवृत्ति में भी लिप्त हो जाना क्षिप्त कहलाता है। मूढ़ क्या है, मूढ़ वो है जो कि किसी चीज़ की थोड़ी सी असफलता मिली और हम उदास होकर के बैठ गए। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा करता है कि एग्ज़ाम में फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली, तो ये क्या है, ये मूढ़ का काम है, अर्थात मूर्खों का काम है। विक्षिप्त क्या है, तो विक्षिप्त हम उसको कहते हैं जो कि ये संतुलन, अर्थात संतुलन जो बनाए रखने के लिए वो चाहता तो है कि हम संतुलन बनाए रखें, लेकिन वो बना नहीं पाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो अर्धपागल टाइप का होता है, जिसको कि हम विक्षिप्त के नाम से जानते हैं, तो वो कभी कभार ठीक रहता है और कभी कभार उसको दौरा पड़ता है, तो वो अर्थात उस समय भी वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है, फिर भी वो संतुलन बना नहीं पाता है। फिर एकाग्र क्या होता है कि किसी भी चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तो वो एकाग्रता है। फिर निरुद्ध क्या है, तो जब हम एकाग्रता किसी वस्तु विषय पर बहुत लंबे समय तक करते हैं, दीर्घ समय तक करते हैं, वही क्या है, निरुद्ध होता है। अब हम देखेंगे कि योग दर्शन में आपका अष्टांगिक योग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अष्टांगिक योग अगर हम देखेंगे तो योग दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो अष्टांगिक योग क्या है, अष्टांगिक योग। अष्टांगिक योग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर होता है यम, दूसरा आता है नियम,
यम नियम, फिर तीसरा आसन, यम नियम आसन, फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, धारणा, फिर आता है ध्यान, ध्यान, और फिर आता है आपका समाधि। ये 8 प्रकार के जो हैं वो अष्टांगिक योग माने गए हैं। ये बहुत, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसको महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम रेखांकित कर देते हैं, इसको रेखांकित कर देते हैं। ये जो है वो क्या है, बहिरंग योग है, बहिरंग योग है, और ये जो है आपका ये आभ्यंतर योग है, आभ्यंतर योग है। ये बहुत पूछी जाती है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये कुल मिलाकर के 5 आपके बहिरंग में आते हैं, और धारणा ध्यान समाधि ये आपके अभ्यंतर योग में आते हैं। अब हम चेष्टा करते हैं कि इसको संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो हैं, ये 5 आपके यम होते हैं। इसमें कुल मिलाकर के अभी संपूर्ण रूप से हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मुख्य रूप से हमें मनसा वचसा और कर्मणा तीनों के रूप में हमें अपने आप पर कंट्रोल करना होता है यम के तहत। अब नियम क्या है, इसको भी हम आपको लिख देते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये आपका क्या है, तो आपका ये यम आपका संपूर्ण मैंने बताया कि ये कुल मिलाकर के क्या है, तो मनसा वचसा कर्मणा हम अपने आप पर खुद पर हम कंट्रोल करने की स्थिति करते हैं। यहाँ पर ये नियम में क्या है कि वो नियम एक प्रकार से हम संपूर्ण रूप से नियम का पालन करते हैं, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम, ईश्वर, इस सब पर हम खुद से उसके तहत हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं। ये आपका नियम होता है। फिर आपका आसन वो है जिसके माध्यम से हम खुद को क्या करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं। तो खुद को कंट्रोल करना क्या है, आसन है। फिर प्राणायाम क्या है कि जब हम श्वास पर अर्थात अपने सांसों पर हम जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो क्या है, आपका प्राणायाम होता है। प्रत्याहार क्या है, तो प्रत्याहार आप जब सांसारिक मोह माया जाल से अपने आप को खुद को अलग कर लेते हैं तो वही क्या है, तो प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या है, किसी भी चीज़ों का धारण करना, संपूर्ण रूप से धारण कर लेना ही वो धारणा होता है। फिर ध्यान, उन चीज़ों को जैसे कि किसी भी प्रकाश पुंज की ओर अपने आप को ले जाना, एकदम प्रकाश पुंज की ओर एकदम अपने आप को धारण कर लेना ही क्या है, वो धारणा है। और हम समाधि उसको कहते हैं जब हम प्रकाश पुंज में अर्थात ज्योति पुंज में, ईश्वर में खुद को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। न हम खुद के बारे में जानते हैं, न हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, अर्थात हम अपने से, इस दुनिया से, इस लोक से हम जब अपने आप को परे हो जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। अब हम एक चीज़ और इसमें बताने को रह गया है, वो भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम देखेंगे, इसको पहले मिटा दें, कि यहाँ पर प्रमाण के बारे में, प्रमाण कहा गया है प्रत्यक्षानुमानागमः। प्रत्यक्षानुमानागमः अर्थात इसमें 3 चीज आते हैं। 3 चीज क्या आते हैं, इसमें आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम।
लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि इस दर्शन के अनुसार यहां पर प्रत्यक्षानुमागम है, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन को यहां पर प्रमाण माना गया है, लेकिन यूजीसी जो है वो आगम को आगम न कह करके इसको शब्द कहता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर मूल रूप से यहां पर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ही है, लेकिन यहां पर यूजीसी का जो मानना होता है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द कहता है। तो अगर आपको यूजीसी कक्षा में आपको पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, तो तीन प्रमाण है। मुझे लगता है कि अगर आपको संपूर्ण रूप से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।